स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी वाली बहनों का एक बार फिर से मेरी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में हमने पूरे मंथ में जो भी कार्य किए हुए हैं, हम पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में कहां से चेक करें कि हमने वो कार्य सही से किए हैं या नहीं। तो इसके लिए हमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। जैसे ही हमारा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ओपन होगा तो हम इस प्रकार से ऊपर की तरफ करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमें पूरे मंथ में कौन से कार्य किए हैं तो हम यहाँ से चेक करेंगे मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट से। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास इस तरह से जनवरी का कैलेंडर आ रहा है। ये जनवरी महीने का है, जो भी कार्य किए हुए हैं जनवरी के हैं। फरवरी का अभी इस पर डिटेल नहीं आई है। तो यदि आप दिसंबर 2023 का देखना चाहते हैं तो इस तरह से इसे ओपन कर दीजिए और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और आपके पास इस तरह से मंथ आएंगे। तो आप जिस भी मंथ का देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं कि हमने पूरे महीने में क्या क्या काम किए हैं। तो बेनिफिशरी की लिस्ट सबसे पहले आती है कि मेरे आंगनबाड़ी सेंटर में कितने बेनिफिशरी थे पूरे महीने में। और नया बेनिफिशरी मैंने पंजीकरण किया है 1 का, और 1 बेनिफिशरी जो है मेरा यहाँ से जा चुका है। यह धात्री माता हो सकती है या फिर 3 से 6 वर्ष का बच्चा भी हो सकता है। तो इसे कैसे चेक करना है, ये कौन से हैं, तो इसके लिए हमें इस वाले ऑप्शन पर जाना है डाटा पर। तो आप देखेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास बेनिफिशरी की लिस्ट इस तरह से आ रही है। जैसे सभी बच्चे का नाम है तो इसमें आ रहा है न्यूली रजिस्ट्रेशन तो नहीं है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो नया रजिस्ट्रेशन पंजीकरण यानी किसका किया है तो वहाँ पे यस आएगा। और दूसरा स्टेटस इसका एक्टिव है। तो ये सारे मेरे बेनिफिशरी एक्टिव हैं जिनके आधार मेरे पास वेरीफाई है। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारे बेनिफिशरी कौन से हैं और कौन से यहाँ से जा चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये नीलिमा ठाकुर न्यू पंजीकरण हुआ है, यहाँ पे यस आया हुआ है। तो यह मैंने नई गर्भवती जोड़ी है इस महीने। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा नया पंजीकरण हुआ है और कौन सा बच्चा हमारे कैटेगरी से लाभार्थी से बाहर गया है। तो हम अब डिटेल वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से बेनिफिशरी की डिटेल आएगी। जैसे पिछले मंथ मेरे पास प्रेग्नेंट वुमेन 5 थी, तो 1 मैंने नई पंजीकृत की तो 6 हो गई। तो इसी तरह धात्री माता मेरे पास 4 थी तो नई कोई भी नहीं थी। तो आप देख रहे हैं हमारे इस तरह से बच्चों का आएगा। हमारा पंजीकरण बच्चों का नया तो नहीं हुआ, मेरे पास 4 हैं तो 4 ही रहेंगे। और 6 से 3 वर्ष के बच्चे मेरे पास 17 हैं तो 17 ही रहेंगे। कोई नया बच्चा 6 से 3 की कैटेगरी में नहीं आया है इस मंथ में। और यहाँ पर आप देखेंगे 3 से 6 वर्ष के बच्चे मेरे पास हैं 29, और 1 बच्चा मेरा 6 वर्ष का पूरा हो चुका है तो इसीलिए यहाँ पर 1 आया हुआ है। तो आप सभी आंगनवाड़ी वाली बहनें अपने अपने कार्य को इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमने पूरे महीने में क्या कार्य किए हैं और कहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसका हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। और दूसरा कार्य है हमारे पास, इस तरह से हम बेनिफिशरी को तो चेक कर लिए हैं। तो दूसरा है हमारे पास सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, आंगनवाड़ी सेंटर में दिया जाने वाला पूरक पोषाहार। तो हम इसकी डिटेल को भी चेक कर देंगे। तो आप देखेंगे इसे हम चेक करेंगे डाटा वाले एंट्री से। तो हमें इस पर क्लिक कर देना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से बच्चों की, गर्भवती महिलाओं की और सबकी
लिस्ट आएगी जिसको भी आपने THR दिया है या फिर हॉट कुक दिया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि डे और THR लिखा हुआ है और ये 3 से 6 वर्ष की बेटी है तो इसके 20 डेज और HCM के हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि हमने किस महिला को कितने दिनों का THR दिया है या फिर HCM दिया है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरी खेमलता या मेरे प्रेग्नेंट वोमेन है। तो यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने इसे सिर्फ 1 दिन का HCM दिया है जबकि इसे 25 दिन का THR देना था। तो आप सभी बहनें ध्यान से देखिए, यह मिस्टेक आप सबसे भी हो सकती है। तो जब भी आप THR वितरित करते हैं तो उस समय ध्यान से दें और अच्छे से THR वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर दें। तो आप सभी बहनें देख रहे हैं इस तरह से हमारे सभी बेनिफिशरी का इस तरह से पूरा डिटेल इसमें आएगी। और इसके बाद हम बैक कर देते हैं और आप देखेंगे कि ये हमारा सभी बेनिफिशरी का डाटा था। तो हम इसकी डिटेल में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से डिटेल आएगी कि मैं आंगनवाड़ी सेंटर में कितनी प्रेग्नेंट वोमेन थी और कितनों को THR दिया। तो यहाँ पर वो मेरी मिस्टेक दिखाई दे रही है कि 5 वोमेन थी और मैंने 4 को THR दिया है। तो हर आंगनवाड़ी बहन को अपने कार्य को एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। यदि पिछले मंथ हमसे गलती हो जाती है तो हम अगले मंथ उसे नहीं दोहराना चाहते। तो इसीलिए अपने अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में अपनी जानकारी को एक बार ध्यान से देख लें और गलती करने से बच जाएं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही नई जानकारी लेकर आप लोगों के लिए फिर से आ सकूं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।